जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु सर का बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए हम लोग टेस्ट जो है संख्या 2 को लेकर आया हूँ। ठीक है, ये टेस्ट आपका 4/6/2025 को हुआ था। चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, टेस्ट संख्या 2 को। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज के इस क्लास का कि यानी विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था, चलिए बताइए। एक के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो दास्ता का नियम। ठीक है, दास्ता का अंत जो हुआ था दोस्तों, ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं किया गया था। अच्छा, दास्ता का जो अंत किया गया था दोस्तों, कब किया गया था, तो 1843 में। कब किया गया था, 1843 में दास्ता का अंत किया गया था। ठीक है, और गठों का दमन, ठीक है, गठों का दमन या सती प्रथा का अंत या धर्म में परिवर्तन के कारण जो है असमर्थक जो होता है दूर करना, ये सभी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। क्या पूछा गया, क्वेश्चन संख्या 2। ठीक है, कि परामर्शदायी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए जो विशेष महत्व के तथ्य पर जो है परामर्श देता है, जो उसे भेजा जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि धन विधेयक पारित करने के लिए जो है राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। तो राज्यसभा को जो समय दिया जाता है आपका 14 दिनों का समय दिया जाता है राज्यसभा को। ठीक है, अगला हो जाएगा निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, आपको गलत बताना है कि कौन सा कथन आपको गलत है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रक्त जो होता है अम्लीय होता है। ठीक है, रक्त अम्लीय होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रक्त जो होता है वो एक क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रक्त जो होता है दोस्तों क्षारीय होता है। ठीक है, पीत रस का जो है स्राव यकृत द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही है। अमासी रस जो होता है यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, ये भी सही है। ठीक है, पीत रस क्षारीय होता है, ये भी सही है। ठीक है, आगे हो जाएगा कि स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब जो है परावर्तन स्पष्ट की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूर हो। लगभग कितना मीटर होती है, तो लगभग आपका 17 मीटर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, संविधान के जो है लागू होने के समय जो है निम्न आदर्शों, ठीक है, आदर्शों में से किसको जो है प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो प्रस्तावना में सम्मिलित जो नहीं किया गया था, किसको नहीं किया गया था, तो समाजवादी को। ठीक है, किसको, समाजवादी को जो है शामिल नहीं किया गया था प्रस्तावना में। स्वतंत्रता को शामिल किया गया था, समानता और न्याय को शामिल किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटिश शासन अधिनियम भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों कौन से पुस्तक को लिखी गई थी, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पॉवर्टी एंड ऑन। ठीक है, पॉवर्टी एंड ऑन जो है ब्रिटिश रूल इंडिया के द्वारा जो है ये पुस्तक को लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, अगला हो जाएगा कि पृथ्वी के कुल क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल शामिल है। तो जलमंडल लगभग आपका पूरे पृथ्वी पर जो हो जाएगा दोस्तों, पूरे पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जो है यानी कि जल पाई जाती है, तो 71%। कितना, 71% जल पाई जाती है। ठीक है, 29% पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले हो जाएगा, चलिए पूछे गए क्वेश्चन संख्या 9, और सभी साथियों को जो है आंसर आप लोगों को नोट करते जाना है। ठीक है, वायुमंडल की क्या पूछा गया है कि वायुमंडल की जो है कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए जो है आदर्श उड़ान परिस्थितियों के जो है हालात प्रदान करती है। तो सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर जो है प्रदान करती है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को मिलान करना है। ठीक है, अम्ल, इधर अम्ल का नाम दिया गया, उस यानी उधर जो आपका पदार्थ का नाम दिया गया है। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल जो हो जाएगा वो जो यानी कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। कैल्शियम यानी कि जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होती है चूने की पानियों में। ठीक है, और दोस्तों टार्टिक अम्ल जो होता है वो इमली और अंगूर में कौन सी अम्ल होता है, टार्टिक अम्ल होती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी होती है, तो साबुन में होती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछे गए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 11। दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसी में जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को क्या किया गया था? तो जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि जो है मानव पीठ व्हील जो यानी कि जो एक पीले हरे रंग का तरल होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये आपका हो जाएगा क्षारीय होता है। इसका प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय होती है मानव पीठ में। ठीक है, आगे हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी अक्रिय यानी कि एंट्रॉल गैस नहीं है? ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर 13 के लिए। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो हो जाएगा यह एक अक्रिय गैस नहीं है। नियॉन आपका अक्रिय गैस है। हीलियम, आर्गन ये सभी अक्रिय गैस होती है। ठीक है, अक्रिय गैस की कुल संख्या 6 होती है। कितना होती है? तो 6 होती है। आगे हो जाएगा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में, ठीक है, सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक जो है निष्कासन सिद्धांत का जो है यानी कि जो है भर्त्सना जो है की थी? तो सही आंसर हो जाएगा 14 के लिए दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा कि यानी किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में यानी कि क्या पूछा गया है कि देश में से जो है सती प्रथा का निर्मूल की थी? तो ये आपका हो जाएगा सती प्रथा को जो निर्मूल किए थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा दोस्तों किस देश में? तो दोस्तों ये यानी कि आपको जो है गवर्नर जनरल का नाम बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ठीक है सती प्रथा को जो है उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि यानी पूछा गया है दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज का जो है संरचना की जो है सिफारिश की गई थी? तो दोस्तों त्रिस्तरीय। ठीक है, बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय जो है पंचायतों को क्या किया गया था? सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, और अशोक मेहता के समिति पर 2 स्तरीय। ठीक है, अशोक मेहता के समिति पर दोस्तों 2 स्तरीय जो है क्या समिति सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, अगला हो जाएगा यूरेनियम का कौन सा जो है आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि रिएक्टर में होने वाले जो है श्रृंखला प्रतिक्रिया को जो है जारी रखने की जो है क्षमता रखते हैं? तो यूरेनियम कितना हो जाएगा? 235 हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा कि पंचायतों, ठीक है, पंचायतों नगर क्या पूछा गया? पंचायतों नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्रों को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो जो छोटे छोटे में यानी क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों वार्ड। ठीक है, वार्ड कहलाते हैं। ठीक है, वार्ड मेंबर। आगे हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है? ठीक है, जीवाश्म ईंधन आपको बताना है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा नहीं हो जाएगा? तो दोस्तों यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम जो हो जाएगा ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, आगे हो जाएगा चींटी या मधुमक्खी के काटने से जो है उसमें डंक में जो है निम्न में से कौन सा द्रव पाई जाती है? तो द्रव जो इसमें पाई जाती है दोस्तों चींटी या मधुमक्खी के काटने से कौन सा यानी कि डंक में जो है द्रव पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? तो फॉर्मिक अम्ल पाई जाती है। ठीक है, आगे हो जाएगा पूछे गए हैं दोस्तों लोहे की यानी कि कलई के जो है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि जो है इसके छेद को रोक देता है या रोक सकते हैं? क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जिंक कहलाते हैं। ठीक है, जिंक कहलाते हैं जिंक। ठीक है, आगे हो जाएगा इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? ठीक है, राजनीतिक दल आपको बताना है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो 22 के लिए जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बहुजन। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी जो हो जाएगा ये राजनीतिक दल हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? ठीक है, क्या नहीं था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षा सिर्फ। ठीक है, उसके लिए है जो इसमें जो है रुचि रखते हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि जो ये आपका हो जाएगा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र यानी कि आप पूछा राष्ट्र के जो है विकास के लिए जो उच्च स्तरीय की शिक्षा
ही एकमात्र मार्ग है, सही है। ठीक है, शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को जो है मजबूत बनाता है, ये भी सही है। पिछड़े वर्गों के लिए जो है शिक्षा का सही व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा सही आंसर। आगे हो जाएगा भारत के, क्या पूछा, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या पूछा गया कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने जो श्रीलंका भारतीय शांति सेना में भेजी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 24 के लिए आपका क्या हो जाएगा? तो राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी। नेक्स्ट हो जाएगा, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का जो है परिमाण नहीं है? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण आपको बताना है कि कौन सा परिमाण नहीं है। 4 विकल्प दिया गया है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा दोस्तों, यानी कि क्या पूछा, राष्ट्र संघ का गठन। ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हो जाएगा, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का जो रीजन है यानी कारण है क्या है? तो उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अश्व यदि एक जो है चलना प्रारंभ कर देते हैं तो यानी कि जो है अवरोही। ठीक है, क्या पूछा गया? अश्वरोही। ठीक है, अश्वारोही के पीछे की तरफ जो है गिरने की जो है आकांक्षा के कारण क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा विश्राम जरूरत के कारण। किसके कारण? विश्राम जरूरत के कारण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो जो है अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की जो है आकांक्षा के कारण क्या होता है? तो विश्राम जरूरत होता है। ठीक है, आगे हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा कि दोस्तों ये निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए बताइए, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों ये इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा, ये निम्न में से क्या हो जाएगा? ये दोस्तों 1971 के जो है दहेज निरोधन अधिनियम जो है बनाया गया था, ये आपका क्या हो जाएगा? ये असत्य, यानी कि सत्य नहीं है। ठीक है, यानी कि असत्य हो जाएगा। ये कब बनाया गया था दोस्तों? दहेज जो है अधिनियम को कब बनाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, कब बनाया गया था? तो 1961 में। कब? 1961 में बनाया गया था। कब? 1961 में दहेज नियम को जो है बनाया गया था, न कि 1971 में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आगे पूछे गए दोस्तों कि दहेज मार्ग यानी कि मार्गने, ठीक है, वाले जो है न्यूनतम 5 वर्षों के लिए सजा दे सकते हैं। ठीक है, और आगे हो जाए, दहेज प्रथा जो है आज भी एकमात्र समस्या है, ये भी सही है। ठीक है, और आगे हो जाए, लोगों की जो है जागरूकता करने के लिए जो है सरकार की इकाई का यानी कि दमन उठा रही है, ये भी सही है। ठीक है, आगे हो जाएगा जो है, क्या पूछा गया है कि संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? तो दोस्तों कौन सा अधिकार का गारंटी देता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों समानता का अधिकार, क्या पूछा गया है कि समानता का अधिकार जो हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा? ये दोस्तों भारत यानी कि संविधान के जो है नागरिकों के लिए जो है अधिकार का गारंटी देता है समानता का अधिकार। ठीक है, आगे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक समानता का अधिकार हो जाएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये सभी भारतीय संविधान के द्वारा जो है भारत के द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है। और दोस्तों आगे हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा विधान परिषद यानी किस राज्य में नहीं है? विधान परिषद आपको बताना किस राज्य में नहीं है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात यानी कर्नाटक में है, लेकिन गुजरात में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? असहयोग आंदोलन के द्वारा जो है नारा दिया गया था दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन के द्वारा। किसके द्वारा? खिलाफत आंदोलन के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरण हमारी रक्षा करती है क्या कहलाती है? ठीक है, या वह क्या है? तो दोस्तों वायुमंडलीय यानी कि जो है वायुमंडलीय परत को जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें को जो है यानी कि रक्षा करती है हमारे, तो ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में जो आपका ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, प्रारंभ में जो एक जो है क्या पूछेगा? अविभाजित विशाल जो है स्थलखंड था, वह जो है क्या कहलाता था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 33 के लिए, ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यानी कि पेंजिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पेंजिया। आगे हो जाएगा
कि भारत में जो है पुर्तगाल उपनिवेश की जो है राजधानी गोवा बनाने वाले जो है व्यक्ति कौन थे? तो गोवा जो बनाने वाले जो व्यक्ति थे पुर्तगाल से उपनिषदों से, ठीक है, उपनिवेश से जो है राजधानी जो गोवा बनाया गया था वो किस व्यक्ति ने बनाया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 के लिए आपका क्या हो जाएगा? तो नीनो, ठीक है, नीनो डी कुल्ला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी डी हो जाएगा। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के जो अंत यानी कि जो है अंत संवर्धन, ठीक है, अंत संवर्धन जो है का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, परिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित हुआ था? तो कौन सा शहर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था ये आपको बताना है। तो हिरोशिमा पर, ठीक है, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम को गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में। आगे हो जाएगा दोस्तों कि अग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो है कथन असत्य है? ठीक है, आपको गलत बताना है कि कौन सा कथन जो है इनमें से गलत है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा कथन? तो ऑप्शन बी, ठीक है, इसमें यानी इसे जो है परतदार चट्टान भी कहते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। अग्नि चट्टान को हम लोग परतदार चट्टान नहीं कहते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना है कि कौन सा कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। ठीक है, राज्यपाल का चुनाव होता ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा नामित होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति की जाती है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। पूछे गए क्वेश्चन संख्या 39 में क्या पूछा गया है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बायां अलिंद में। ठीक है, बायां अलिंद में जो है मानव शरीर के द्वारा जो है ये रुधिर ऑक्सीजन युक्त होते हैं। अगला हो जाएगा दोस्तों कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षणों अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है दोस्तों, ये न्यायिक समीक्षा, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, ये भी संविधान यानी कि जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को जो है सरल बनाने के लिए जो है भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ हुआ था? ठीक है, यह अंग्रेजी का जो आरंभ किया गया था वो किसके समय में? तो लॉर्ड मैकाले के समय में। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के समय में क्या किया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है यानी कि जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है अंग्रेजी का प्रारंभ किया गया था भारत में शिक्षाओं का। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों नियम यानी कि नियत आयतन। ठीक है, नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है कि क्या कहलाती है? आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों नियत जो है आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ठीक है, कौन सी हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। साकेत, ये सही है। ठीक है, भारत भारती, ये भी सही है। पंचवटी, ये भी है। ठीक है, और पार्थिक जो हो जाएगा ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही आंसर। आगे हो जाएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी जो है निलंबित नहीं हो सकता है? आपातकाल के समय जो है कौन सा जो है निलंबित नहीं हो सकता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है ये जनता का होता है। ठीक है, इसे जो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि केंद्रीय सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन सा विस्तृत कर सकता है? दोस्तों कौन सा विस्तृत कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का
क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, संसद केवल कर सकते हैं। एड्स रोग यानी एड्स रोग जो है, एड्स रोगी में जो है न्यून प्रतिरक्षा किसकी जो है संख्या के गिरावट के कारण होती है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों किसके गिरावट के कारण जो है एड्स रोग होती है, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं के द्वारा। ठीक है, और यहाँ से दो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, टी लसिकाओं के द्वारा, ये दोनों हो जाएगा आपका सही विकल्प। ठीक है, आगे हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरह से एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, कि दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार उसकी जो है किस रचना में मिला है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा किस रचना में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है रामधारी सिंह दिनकर को मिला है, तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उर्वशी। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो है उच्च न्यायालय में जो है न्यायिका दायर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद जो हो जाएगा किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल जो आपका हो जाएगा दोस्तों किस में, तो आर्टिकल आपका 226 में कहा गया है। ठीक है, आगे हो जाएगा, निम्न में से किस न्यायाधीश को जो है जनहित याचिका का जो है प्रवर्तन माना जाता है, तो सही विकल्प जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, जस्टिस PN भगवती। ये आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आगे हो जाएगा, कौन सा जो है यानी कि जो है कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है, तो सही आंसर जो हो जाएगा, अच्छा राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति दोस्तों किस आर्टिकल में, आर्टिकल 72 में हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 72 में हो जाएगा, और इसमें आपको सिद्धांत पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, दया के लिए जो है याचिकाकर्ता को जो है राष्ट्रपति के समक्ष यानी मौखिक सुनवाई का अधिकार देता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे हो जाएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो है शिखर सम्मेलन कब और कहाँ किया गया था, तो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो है यानी कि जो है शिखर सम्मेलन जो हुआ था कब और कहाँ हुआ था, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी। ठीक है, बेलग्रेड 1961 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्या पूछा गया है। ठीक है, 1961 में क्या पूछा गया, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में जो है यानी कि जो है गतिरोध दूर करने के लिए जो है संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, दहेज। क्या पूछा गया, दहेज निरोधक संवेदक जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन से जो है पादप समूह में दोनों बीजाणुविद व जो है युग्मकोविद यानी कि जो है प्रवस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवो होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका क्या कहलाते हैं दोस्तों बते, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बाइटो यानी कि बायोफाइटा तथा टेरोफाइटा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा, आगे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन संख्या 54 में, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल का प्रतिबल कैसी होती है, तो यानी कि कैसी होती है ये आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा 54 के लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों विपरीत। क्या पूछा गया है कि विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर जो है हुमायूंनामा जो है लिखा था, तो अकबर के कहने से, किसके, अकबर को कहने से हुमायूंनामा लिखा था, किसने, गुलबदन ने। ठीक है, आगे हो जाएगा, सूर्य जो है सहित सभी तारों की ऊर्जा जो होती है वह कैसी स्रोत होती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कैसी स्रोत होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन नाभिकों को जो है हीलियम नाभिकों का संलयन। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हो जाएगा कि मुद्रा के जो है आंतरिक मूल्य क्या अर्थ है, यानी मुद्रा के जो है आंतरिक मूल्य का क्या अर्थ होता है, तो सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो मुद्रा की जो है क्रय शक्ति। ठीक है, हरित गृह गैसों का जो है वृक्ष के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, और पहले बढ़ता है तथा फिर घटता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ता है। आगे हो जाएगा दोस्तों,
पूछे गए निम्न में से, यानी कि क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है संस्था पंचवर्षीय योजना के जो है क्रियावंतिका करने के लिए जो है जिम्मेदार है, कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन है? तो दोस्तों योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, आपको मिलान करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस बार इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। ये आपको जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, आपको ये पूछा गया है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार पूछा गया है, इनमें से कोई नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 के लिए? तो 60 के लिए जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। केवल क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? केवल जो आपका हो जाएगा केवल अमीनो अम्ल हो जाएगा, ये आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, ठीक है। आगे हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC अथवा कणिकाओं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करती है? तो कौन सा कार्य इसमें से करती है WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना, ठीक है। और WBC का जो यानी एज होता है, लिमिट होता है कितना दिनों का? 2 से 3 दिनों तक होता है, ठीक है। वही अगर RBC का पूछा जाए तो RBC 120 दिनों का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि यानी खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद जो है अपनी श्वसन क्रिया यानी प्रक्रिया में जो है खमीरी यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो जो करते हैं दोस्तों, क्या उत्पादित करते हैं? तो नाइट्रोजन उत्पादित करते हैं, ठीक है। आगे हो जाए कोशिकाओं में उपस्थिति प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में जो है यानी किसके जो है निर्मित होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों किससे निर्मित होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन और लिपिड दोनों होते हैं, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस का जो है संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा किससे हो जाएगा? तो यह किसी कोशिकाओं में बाह्य पर्यावरण से जो है अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों का ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, वही आपका हो जाएगा इनमें से। इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हो जाएगा नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल से स्रावित होता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? मेथोनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथोनोइक अम्ल के द्वारा जो है नेटल पौधे में जो है क्या होता है, उसमें यानी कि डंक के जैसा होता है, दर्द होता है, ठीक है। तो किसके द्वारा? मेथोनोइक अम्ल के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं के अंतरोष्मी, ठीक है, अंतरोष्मी क्रियाओं के में जो है परिचालन के लिए जो है ईंधन के तहत जो है ईंधन की तहर जो है क्या होता है? प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए के, ठीक है, ATP होता है, ठीक है। आगे हो जाएगा मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। आपको एक बार मिलाना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 67 के लिए, क्या हो जाएगा आंसर? तो डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, नहीं 1 होगा और नहीं 2 हो जाएगा, ठीक है। एक जो है उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा में कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? ठीक है, इसके लिए आंसर जो हो जाएगा आपका 10% केवल क्या होती है? स्थानांतरित होती है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों आप यानी कि जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। यह एक जो है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण के सभी एक ही जो है तल में होती है। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम या किस घटना से संबंधित है? ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे हो जाएगा पूछा गया हाल ही में दिल्ली में लागू की गई पीएम, ठीक है, पीएम श्री योजना जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पीएम श्री जो है योजना यह किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? तो यह
क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने जो है संपत्ति पंजीकरण को जो है आसान और नागरिक अनुकूल, ठीक है, अनुकूल बनाने के लिए जो है एक जो है राज्य एक जो है पंजीकरण योजना शुरू की गई है, किस राज्य में? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 71 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में यानी कि शुरू किया गया है इस योजना को। ठीक है, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 72 के लिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नासिक यानी महाराष्ट्र करेगा। सड़क दुर्घटना में पीड़ित को यानी कि पीड़ितों को जो है मुफ्त चिकित्सक उपचार प्रदान करने के लिए दोस्तों भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 73 का क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस, ठीक है, उपचार योजना 2025 के लिए जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, किस मंत्रालय ने उच्च मूल्यांकन वाले जो है साइबर अपराधों को स्वचालित रूप में जो है पंजीकृत करने के लिए जो है इसमें पंजीकरण करने के लिए जो है E0 पहल शुरू की गई है या शुरू की है? तो सही आंसर हो जाएगा 74 के लिए आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आगे हो जाएगा कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों अंतर्राष्ट्रीय योग एवं जो है ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबानी करेगा? कौन करेगा ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख करने वाला है। गुजरात का जो है कौन सा शहर भारत का जो है पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? किसे? ठीक है, आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 76 के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा धोलेरा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है कि क्या हो जाएगा मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 77 का जो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, हर ग्राम पंचायत को जो है सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवाओं में प्रदान करना, ये आपका बिल्कुल सही उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों नोमैडिक यानी कि एलिफेंट, ठीक है, भारत और किस देश के बीच होने वाली एक जो है सैन्य अभ्यारण्य है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किस देश के साथ जो हो जाएगा? तो ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगोलिया के साथ। ठीक है, कि जो है प्रति वर्ष भारत भर में हिंदी जो है पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो पत्रकारिता जो दिवस मनाया जाता है दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, 30 मई को मनाया जाता है। ठीक, आगे हो जाएगा दोस्तों भारत के जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो है चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है या नियुक्ति किया जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा नियुक्ति जो है किया गया है। ठीक है, ये किया गया है दोस्तों चीफ जस्टिस को। ठीक है, यानी 52वें मुख्य न्यायाधीश को जो है ये क्या किया गया है? तो नियुक्ति किया गया है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि भूषण कृष्ण गणवाई को जो है किया गया है। ठीक है दोस्तों, पूछेगा कि भारत के किस विरासत स्थल को जो है हाल ही में विश्व स्मारक जो है निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 81 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? मूसी नदी के किनारे जो है ऐतिहासिक इमारत स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा किस आंदोलन के दौरान दोस्तों आज़ाद, क्या पूछा गया? किस आंदोलन के दौरान जो है आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? ठीक है, क्या हो जाएगा? किस आंदोलन के द्वारा आपको बताना है कि आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। कि ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों बिहार समाजवादी पार्टी सन 1931 का जो है गठन यानी किन्होंने किया था? यानी किन्होंने किया था वर्ष 1931 का गठन बिहार समाजवादी पार्टी का। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाज पार्टी जो है 1931 में गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है,
यहाँ से आप लोगों को क्या होता है कि इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है और यहाँ से आप लोग का इंग्लिश के बाद आप लोग का मैथ स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप लोग को आंसर जो है हम लोग टिक आउट करके आप लोगों को दे देंगे, तो यहाँ से आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप इसका जो है आंसर के साथ क्या मिलेगा, तो आपका PDF मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।